नाजरीन, एक दफ़ा एक कंपनी के मुलाजमीन अपने दफ्तर में पहुंचे तो उनकी नज़र दरवाजे पर लगे एक नोटिस पर पड़ी। उस पर लिखा हुआ था कि कल रात वो शख्स जो कंपनी की और आपकी बेहतरी और तरक्की में रुकावट था, इंतकाल कर गया है। आप सबसे दरख्वास्त है कि उसकी आखिरी रसूमात और जनाजे के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में तशरीफ़ ले चलें, जहां उसका मुर्दा जिस्म रखा हुआ है। ये पढ़ते ही पहले तो सब लोग उदास हो गए कि उनका एक साथी हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया, लेकिन चंद लम्हों बाद उनका तजस्सुस बढ़ गया था कि वो कौन सा शख्स था जो इनकी और कंपनी की राह में रुकावट था। इस शख्स को देखने के लिए सब तेज़ी से कॉन्फ्रेंस रूम की जानिब बढ़े। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाजमीन का इतना हजूम हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड को इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए खसूसी हिदायत जारी करना पड़ी। लोगों का हजूम था कि काबू से बाहर हुआ जा रहा था। हर शख्स ये सोच रहा था कि सामने चादर के नीचे वो कौन सा शख्स है जो मेरी कारकर्दगी और तरक्की की राह में रुकावट था। तजस्सुस था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। बिल आखिर कंपनी के मालिक ने मुलाजमीन से कहा कि वो एक एक करके आगे जा सकते हैं और कफन पोश का दीदार कर सकते हैं। एक एक करके मुतजस्सिस मुलाजमीन कफन के करीब आते, कफन की बलाई चादर उठाते और यूं ही वो इसमें झांकते तो गुंग होकर रह जाते। उनकी ज़बानें गोया तालू से चिपक जाती थीं। एक एक करके वो सब कफन के गिर्द जमा हो गए। सब के सब गोया सकते में थे। यूं मालूम होता था जैसे किसी ने उनके दिल पर गहरी ज़रब लगाई हो। दरअसल कफन में एक आईना था जो कफन के अंदर झांकता था, वो अपने आप को देखता था। आईने के एक कोने पर तहरीर लिखी हुई थी कि दुनिया में सिर्फ एक शख्स है जो आपकी सलाहियतों को महदूद कर सकता है या आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन सकता है, और वो शख्स आप खुद हैं। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आपके बास के तब्दील होने से, आपके दोस्त अहबाब के तब्दील होने से, आपकी फैमिली के तब्दील होने से, आपकी कंपनी के तब्दील होने से, आपकी रिहाइश के तब्दील होने से या आपके म्यार ज़िंदगी के तब्दील होने से नहीं आती। आपकी ज़िंदगी में अगर तब्दीली आती है तो सिर्फ उस वक्त जब आप अपनी सलाहियतों पर एतबार करना शुरू कर देते हैं, नामुमकिन को मुमकिन और मुश्किलात को चैलेंज समझना लग जाते हैं। अपने तज्जिया करें और अपने आप को आजमाएं। मुश्किलात, नुकसानात और नामुमकिनात से घबराना छोड़ दें। फातेह की तरह सोचें और फातेह बनें। ज़िंदगी में आपकी कामयाबी का दारोमदार इस बात पर है कि आप ज़िंदगी का सामना किस तरह करते हैं। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।